हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रस, छंद, अलंकार तीनों आते हैं। पर आज हम इस वीडियो में केवल रस पढ़ेंगे, रस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको रस अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे नए नए वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो आज रस को पढ़ने से पहले हम रस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये रस किसे कहते हैं? रस बच्चों, जैसे आप कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को ही रस कहते हैं। अब रस के 4 तत्व होते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं, उनको हम लोग पहले जान लेते हैं रस को पढ़ने से पहले। तो पहला होता है स्थायी भाव। रस का पहला भाग होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से अर्थात हमेशा बने रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहते हैं। कुछ स्थायी भाव जैसे होते प्रेम है, क्रोध है, हंसी है, दुख है, ये स्थायी भाव हैं जो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में अर्थात सोए हुए रहते हैं। और इसका अब दूसरा भाग हम देखते हैं कि पहला स्थायी भाव है और दूसरा होता है, दूसरा तत्व है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव वो होते हैं, वो तत्व होते हैं, वो व्यक्ति होती, वो वस्तु होती जिसको देखकर हमारे हृदय का स्थायी भाव जाग जाता है। तो विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, जिसे देखकर हमारे हृदय में जो स्थायी भाव है उत्पन्न होता है, उसको आलंबन कहते हैं। तो एक उदाहरण से देखिए, जैसे शेर को देखकर हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ, तो शेर यहाँ पर क्या हो गया? आलंबन हो गया, क्योंकि शेर को देखा तो मन में भय का भाव हुआ। आलंबन विभाव होता है। और दूसरा एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन में जैसे आग जल रही है तो आग की लौ जल रही, लेकिन अगर उसमें हम घी डाल देंगे तो क्या हो जाएगी? आग की लौ और अधिक भड़क जाएगी। तो उद्दीपन विभाव वो होते हैं जो हमारे भाव को, स्थायी भाव को और अधिक भड़का देते हैं। जैसे इसी उदाहरण में शेर को देखकर हमारे हृदय में भय का भाव आया, लेकिन अगर शेर दहाड़ देगा तो शेर का जो दहाड़ना है वो हमारे डर को और अधिक बढ़ा देगा। तो विभाव के 2 भाग होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है अनुभाव। इस तीसरा भाग इसका होता है अनुभाव। अनुभाव वो होते हैं कि जिसके हृदय में, जिस व्यक्ति के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उसकी जो मुख मुद्रा होती है, उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे अभी हमने शेर वाला उदाहरण बताया, तो शेर को देखकर अगर हमारे अंदर भय आ गया तो हम क्या करेंगे? जिसके अंदर भय जागा है, या तो हम भागेंगे, या हम बेहोश हो जाएंगे, या हम डर के कुछ मेरा जो मुख है वो फीका पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो मुख मुद्रा है, ये भागना, दौड़ना, बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, ये अनुभाव होता है। तो इस प्रकार से। और चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो ऐसे कुछ भाव होते हैं जो हमारे मन में टिकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, माने संचरित होते रहते हैं, उनको संचारी भाव कहा जाता है। और विद्वानों ने इनकी संख्या 33 बताई है। कभी प्रश्न में आ जाएगा कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो संचारी भाव इसमें 33 होते हैं, ये आपको लिखना होगा। और अगला इसमें एक और आता है आश्रय। आश्रय किसको कहते हैं? जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, उसको आश्रय कहते हैं। जैसे शेर को देखकर जो पथिक है, जो रास्ते में चलने वाला, अगर उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ तो ये जो पथिक है यहाँ पर आश्रय हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने रस के सारे अंग जान लिए हैं। अब हम लोग आपके कोर्स में, क्योंकि 2 ही रस हैं, श्रृंगार रस है और वीर रस है, तो हम इन दोनों रसों को अब पढ़ेंगे इन अंगों को जानने के बाद। तो देखिए, पहला आपका है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की हम परिभाषा को पहले जान लेते हैं। रति नामक स्थायी भाव
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। तो रति उसका स्थायी भाव है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दोनों तरीके से आप अपनी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो श्रृंगार रस बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलन। तो इसमें परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम और मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। माने जहाँ पर नायक या नायिका या स्त्री और पुरुष एक साथ होते हैं और प्रेम प्रसंग होता है, उनका मिलन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। पहले इस पंक्ति का हम अर्थ बता देते हैं दोहे का, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपी ने कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को लुकाकर माने छिपाकर रख दिया, और उनके मांगने पर सौंह करे माने सौगंध खाती है, कसम खाती है कि हमने नहीं चुराया है। भौहन हंसे माने भावों से हंसती भी है। दैन कहे देने को कहती है। नट जाए फिर वो मना कर देती है। तो ये कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रसंग है। तो यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार है। स्पष्टीकरण आपको लिखना होगा कि इसमें जो भी मैंने आपको रस के चारों अंग बताए हैं, तो चारों अंग आपको इस उदाहरण से बताने हैं। तो इसमें स्थायी भाव रति है, आलंबन कृष्ण है, आश्रय राधा है, उद्दीपन बात करने का लालच है, अनुभाव भौहों से हंसना, सौगंध खाना, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता आदि है। इसका जो दूसरा भाग है वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, दूर होना। तो जहाँ पे नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देखिए। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो ये भी गोपियों का और कृष्ण से ही उदाहरण लिया गया है। कृष्ण जो है वो मथुरा जा चुके हैं, गोपियों के पास नहीं है, गोपियां उनके बिना वियोग में हैं। तो क्या कहती कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, हे कृष्ण जब से तुम यहाँ से गए हो हमारी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, और हम पे हमेशा पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु बनी रहती है। जबते श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से गए हैं। इसका स्पष्टीकरण देखिए। स्थायी भाव रति, आलंबन कृष्ण, आश्रय गोपियाँ, उद्दीपन पावस ऋतु, अनुभाव आंसू बहाना, संचारी भाव दैन्य विषाद आदि। आपका दूसरा रस है वीर रस। परिभाषा देखिए। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस में परिणत हो जाता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर युद्ध, शत्रुओं के साथ युद्ध का वर्णन होता है, वीरता की बात होती है, वहाँ पर वीर रस होता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण इसका है। सौमित्र से घननाद का रव, अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक ना रहा गया। यहाँ पे जो घननाद है वो मेघनाद है, और सौमित्र जो है वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण और मेघनाद का जब युद्ध होता है तो कहते हैं कि जो लक्ष्मण है उनसे जो मेघनाद का जो अहंकार है, उनकी जो वाणी है वो उनसे सहा नहीं गया, और अपने शत्रु को देखे बिना उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। तो इसका स्पष्टीकरण लिखना है। तो इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन मेघनाद है, आश्रय लक्ष्मण है, उद्दीपन घननाद का रव है, अनुभाव युद्ध करना, संचारी भाव आवेग आदि है। तो इस प्रकार से आपको ये रस का प्रकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक बच्चों शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।